तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कस्टम हुक क्या होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार हम लोग को यूज भी करना पड़ता है अपने डेवलपमेंट के टाइम पे। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर पहले देखेंगे अपना थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या होती है वो आप लोग रट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। थ्योरी आपको रटनी पड़ेगी, बाकी मैं आप लोगों को कोडिंग करके बता दूंगा। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो इसकी थ्योरी है कस्टम हुक की कि टू रिमूव द डुप्लीकेट लॉजिक इन कंपोनेंट्स एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट लॉजिक टू कस्टम हुक। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास कई बार दो या दो से ज्यादा लॉजिक होते हैं, सेम लॉजिक होते हैं, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है कस्टम हुक का। या फिर तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास सेम लॉजिक के इस जगह पे हमारे पास सेम चीजें हैं, कई सारी सेम चीजें हैं, जैसे कि हमको कई सारे बटन बनाने हैं या फिर कई सारे काम ऐसा होते हैं कि हमको सेम ही करने हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लॉजिक बना के उसके कस्टम हुक का यूज करते हैं और अलग अलग फाइल्स में उनको हम लोग डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं कस्टम हुक के लॉजिक से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ऑलवेज, तो ऑलवेज आपको जहां पे भी आपको याद रखना है कि यूज जहां पे भी लिखा है वहां पर कस्टम हुक का मतलब कि सॉरी हुक्स का यूज किया गया, मतलब यूज कीवर्ड का यूज किया गया है तो वहां पर यूज किया गया हुक का। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर चल करके पहले तो हम सबसे कुछ नहीं करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आप लिखूंगा RAFCE रिएक्टर फंक्शन, इसको मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। और इसको करने के बाद सबसे पहले आपको जो भी आपको काम करना है, जैसे हमको यहाँ पे पहले H1 हेडिंग डाल लेते हैं अपनी कि हमारा क्या है कस्टम हुक, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमको क्या पढ़ना है कस्टम हुक। तो हम कस्टम हुक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं अपना बटन, दो बटन बना लेंगे जिसको हम कर देंगे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और दूसरा हम बना लेंगे जिसको हम कर देंगे सेम डिक्रीमेंट, जिसको हम कर देंगे डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया हमारा। डिक्रीमेंट होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और हम अपने सबसे पहले यूज स्टेट को अपना यहाँ पे कॉपी कॉल करेंगे। ठीक है, उसका क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो हम पहले करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाते हैं और करते हैं अपना काउंट, COUNT काउंट। काउंट करने के बाद हम यहाँ पे सेट काउंट। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ रखा है यूज स्टेट क्या होता है, तो आप लोग पहले यूज स्टेट पढ़ो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूज स्टेट हो गया हमारा। इसकी वैल्यू कर देते हैं हम यहाँ पे 0। यहाँ पर 0 करने के बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि हमको फंक्शन भी तो क्लिक होने पर हमारा चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन कर देते हैं हम वैल्यू, काउंट कर देते हैं काउंट वैल्यू। ठीक है, काउंट वैल्यू कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, काउंट वैल्यू वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर है और ये हम लगाए पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी वैल्यू सेट काउंट की, सेट काउंट। और हमारा हो जाना चाहिए काउंट, क्या हो जाना चाहिए, काउंट हमारा हो जाना चाहिए +1। ठीक है, सॉरी +1 हो जाना चाहिए हमारा, +1 हमारा काउंट हो गया। और एक और ऐसे ही सेम फंक्शन बना लेंगे जिसमें हमको माइनस करना होगा कि हमारी माइनस हो जाए। तो हम यहाँ पर आए और इसको कर देते हैं सेट काउंट की जगह पे काउंट वैल्यू 1। ठीक है, इसको हमने कर दिया और यहाँ पर आते हैं माइनस कर देते हैं, इसको माइनस हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट। हम पहले इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंट कि हमारी स्पेलिंग सही है। इंक्रीमेंट, एक काम करता हूं मैं इसी नाम से बना देता हूं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डिक्रीमेंट। इसी फंक्शन के भी नाम इसी नाम से कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को ज्यादा कोडिंग नहीं लिखनी होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पर कर देते हैं ऑन क्लिक पर, ऑन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर हमारा हो जाना चाहिए डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और काउंट को भी हम यहाँ पर कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इसको भी कर देते हैं जिससे हमको वैल्यू पता चल जाए कि हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हो गया काउंट C, अरे यार हमने कैपिटल C कर दिया, स्मॉल c करना है हमको, स्मॉल c। यहाँ पे काउंट आ गया और ये हो गया। ठीक है, अब इसको चल के हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको भी कैप स्मॉल कर देते हैं, सी हो गया। अब हमारा देखो यहाँ पर आने के बाद हमारा ये सब कुछ चल रहा होगा। पहले मैंने ये देख लेता हूँ, मैंने स्टार्टिंग कर ली, हाँ स्टार्टिंग कर ली। ठीक है, यहाँ पर आए और सॉरी यहाँ पर आने के बाद हमारा ये चल रहा है। ठीक है, ये काउंट हमारा चल रहा है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब देखो, अब बात आती है हमारा कस्टम हुक होता क्या है। सबसे पहले कस्टम हुक को बनाने के लिए अगर आपको सबसे पहले तो अलग फाइल बनानी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, इस ऐप वाली फाइल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको उसको लिंक करना होता है। तो हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे अपनी और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए मैं उसको यूज और कस्टम कर देता हूँ, यूज कस्टम हुक, यूज कस्टम कर दिया मैंने, कस्टम
हुक तो नहीं करूंगा, यूज कस्टम JSX कर दिया मैंने, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता लगता है कि हमारी कौन सी फाइल है। यहाँ पर RFCE करा हमने, RAFCE कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया हमने, जिससे अब हो गया RFCE। और यहाँ पर आने के बाद हम देखो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस रिटर्न वाली वैल्यू को हटा देते हैं। यहाँ से इतना करा हमने, इसको हमने हटा दिया। अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पर आना है, जो हमने ये फंक्शन लिख रखा है, ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कॉन्स्ट में, और उसके फंक्शन बना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको हमको कॉपी करना है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करा, और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हटा दिया यहाँ से। इसको हटाने के बाद हम सीधा इसको भी यहाँ पे हटाने के बाद हम चले आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस यूज स्टेट को हम फिर से लिखेंगे, जिससे हमारा यहाँ पे कॉल हो जाए। यूज स्टेट कर दिया हमने, यूज स्टेट, और हमारे यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद, ठीक है, इतना कर लो आप पहले, आपने इतना कर लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब इस पे जाना है। अब इस पर जाने के बाद जो आपने यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद एक नीचे और काम कर लो कि यहाँ पे रिटर्न में लिख लो, रिटर्न में लिख लो आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए काउंट लिख लिया आपने, काउंट, कॉमा लगाया। अब हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कर लिया हमने, इंक्रीमेंट। और हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट हमारा हो गया। कितना करा, अब देखना, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, सबसे पहले जो आपने यहाँ पर बनाना है। अब आपको यहाँ पर देखो, इस वाली लाइन को काउंट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसको यहीं पर कॉपी कर देना। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट लिखने के बाद अब मैं कर देता हूँ काउंट, COUNT काउंट, और कॉमा लगाया मैंने। अब कर दिया मैंने इंक्रीमेंट, और मैंने यहाँ पे लगा दिया डिक्रीमेंट, ठीक है, इतना करा। अब हमको ये वाली भी लाइन में हटा ही देता हूँ, इसका भी काम अभी नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पर आ जाओ। अब जो हमने जो फाइल बना रखी है और जिस नाम से हमने बनाई, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, यहाँ पे इसको यूज कस्टम दिया हमने, यूज कस्टम दिया। अब इसी यूज कस्टम को यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे यूज स्टेट को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे यूज स्टेट को। अब जो आपने कस्टम वाला बना रखा है, आपने जो कस्टम हुक बना रखा है, अब उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, उसको कॉल करना होगा। देखो कैसे करना होगा, आप लिखो यहाँ पे यूज कस्टम लिख रखा है। देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी आ गया, यूज कस्टम। और यूज कस्टम जैसे ही हमने लिखा तो उसने अपने आप यहाँ पर जहां पे भी ये कर देते हैं, उसकी वैल्यू 0 कर देते, 0, ठीक है। जहां पर भी ये होगा, जैसे हमारा कहां पे यूज कस्टम, ये रही हमारी फाइल यूज कस्टम, तो इसने क्या किया, अपने आप देखो, अपने जैसे ही लिखा वैसे ही तो हो गया, अपने आप इसने क्या करा, इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर इसने इस लाइन को इंपोर्ट कर लिया, और अब आप चल के देखोगे यहाँ पर तो आपका काम हो रहा होगा। देखो अभी भी काम हो रहा है, देखो ये अभी भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई एरर आई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। आपने क्या करा, आपने कस्टम हुक को यहाँ पर बनाया, जो आपने ये कस्टम हुक वाली फाइल बनाई थी, यही तो बनाई थी आपने, इसको यहां से उठाया, यहाँ पे यूज स्टेट वगैरह बिल्कुल सेम, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो काम हम लोगों ने इसमें यहाँ पे किया था, वो काम आपने यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे फंक्शन लिख दी, यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 बटन बना रखे, अब मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे आया और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे H2 हेडिंग में मैं कर देता हूं यहाँ पे एक और फाइल बना, मतलब एक और अपने समझने के लिए बना देता हूं कि कस्टम हुक सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, और इसी तरीके से हमने 2 और बटन बना दिए। इन्हीं बटन को लिया और कॉपी कर दिया, ये कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो BR टैग लगा दो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है, इतना सही है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये डबल H कहां से गया, डबल H ये है। तो अब क्या है, देखो अब हमने एक फाइल बनाई, अब हम दूसरी बना लेते हैं, यूज कस्टम 2 कर लेते हैं, यूज कस्टम 2 कर लिया हमने यहाँ पे, यूज कस्टम 2, और JSX कर दिया हमने, JSX कर दिया। अब सेम हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आए RAFCE करा हमने, RAFCE करने के बाद इसको हटा दो, इस रिटर्न वाले ऑप्शन को हटा दो, इसको यहाँ से इतना हटा दो, और जो काम आपने इसमें करा था, इस फाइल को यहाँ पे ले आते हैं। अब जो काम आपने यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे करो, इसको कॉपी कर लो पूरा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ, बस आपने ये करा। अब यूज स्टेट देखो, अभी हम कॉल कर देते हैं यूज स्टेट, इस स्टेट आ जा, यूज स्टेट हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप इसका नाम बदल दो, कस्टम 1, जैसे अगर हम नाम नहीं बदलते हैं, ठीक है, हमने ये नहीं बदला, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब जैसे हम इस लाइन में, इसी लाइन को हम यहाँ पर फिर से आते हैं, इस लाइन को यहाँ पे ये रिटर्न वाली लाइन को हम उसमें जाकर के कस्टम 2 में हमने डाल दिया था, कस्टम 2 में हमारी पड़ी, कस्टम 1 में भी हमारी पड़ी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है आपको, और इसी तरीके से जैसे आपने वहां पर लिख रखा था, वैसे यहाँ पे लिखना आपको। कॉन्स्ट लिखने के बाद हमने ब्रैकेट लगा और लिखा
अब आपको एरर आ जाएगी कि काउंट वहां पे भी काउंट यहाँ पे भी करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कर दो और इस काउंट यहाँ पर आ जाओ। और ये हम देखो अब हमने क्या नाम रखा है, यूज कस्टम टू, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे यूज और कस्टम टू हमको दिखाई दे रहा है, कस्टम टू ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा कस्टम टू। और देखो तुरंत हमने जैसे किया वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कॉल हो गया और इसकी हम वैल्यू कर देंगे 10, 10 से स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एरर आ रही है क्योंकि काउंट हम पहले भी नाम रख सकते हैं, तो हम इसको काउंट 1 कर देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद इस काउंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आए सॉरी काउंट, काउंट किया काउंट 1, काउंट 1 को यहाँ पे वैल्यू हमको यहाँ पे काउंट 1 की यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पर आ जाओ कस्टम 2 में और यहाँ पे भी कस्टम 2 में भी इसको कर दो 1। और देखो जहां जहां काउंट है वहां पे 1 और 1 और 1 कर दो। ठीक है, सब कुछ हमारा 1 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, कोई एरर आ रही है, कोई एरर आ रही है, कोई एरर अभी है, क्या एरर है हमारे पास, यहाँ पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और ये हो गया, इसको भी 1 कर दे, इसको भी 1 कर दो, चलो इसको भी 1 कर दो, हटाओ इसको भी 1 करना पड़ेगा, सेम नाम नहीं रख सकते, इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 1, या हम दूसरी फाइल का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आए और देखो कहाँ पे इंक्रीमेंट, इसको भी कर दो 1 कर दो। ठीक है, इसको भी 1 कर दो और डिक्रीमेंट को भी 1 कर दो, इसको भी 1 और इसको भी 1। अब सब हमारा क्या हो गया, अब हमारा दूसरा दो नाम से हमारे हो गए। ठीक है, इतना हो गया सब कुछ। अब देखते कोई एरर आ रही है, अब कोई एरर नहीं आ रही। अब जो काम ये कर रहा है, जो काम ये कर रहा है, जो हमने सेम फंक्शन लिख रखे, अब ये 10 से बढ़ेगा क्योंकि हमने 10 वैल्यू दे रखा है। देखो 10, यहाँ पे हमने 10 ही तो दिया था या 1 दिया था, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पर हमने यूज स्टेट को यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 10 दे देते हैं और यहाँ पे हमने जो इसको किया है इसको 0 कर देते हैं। इसको भी बंद कर दो यार, हटाओ, इसको भी बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो ये भी 0 से बढ़ रहा है, ये भी 1 2 3, ये देखो डिक्रीज, और ये देखो 10 से बढ़ेगा 11 12, और ये देखो ये। अब इसी तरीके से आपके पास और भी फाइल होती, और भी मान लो अगर आपके पास होता तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको सेम यहीं पे क्या करना था, हम यहाँ पे 3 कर देते, यूज कस्टम 3 कर दिया हमने यहाँ पे, यूज कस्टम 3.jsx, तो आप इसमें भी वही काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे कस्टम हुक, जो कि हमारे सेम लॉजिक अलग अलग, अगर जैसे हम सेम लॉजिक यहाँ पे लिखना चाहते हैं, हम इसी को यहीं पे लिखना चाहते हैं कि हमारा और इंक्रीमेंट हो, तो हमको बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन क्या है कि वो फिर क्या होगा कि वो लॉजिक सारे मिक्स हो जाएंगे, होश पोच हो जाएगा, लेकिन एरर भी आएगी, ये भी ध्यान रखना। कर तो सकते हो आप, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। वहां पे क्या होता है कि कोडिंग में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की स्पीड या उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए कस्टम हुक का यूज हम लोग करते हैं। और इस तरह से हमने 2 फाइल बनाए, 3 यहाँ पे बना लो, 4 बना लो, जितनी भी आप कर सकते हो, सेम लॉजिक आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और इस पे भी हो रहा है, देखो ये आप इस तरह से बना सकते हो। तो बहुत ही इजी है कस्टम हुक, बहुत कम, मतलब जब डेवलपमेंट में ही आपको जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं तो आपको आनी चाहिए, आपको आती है। आपको अगर वीडियो समझ में आई है, बस इतनी वीडियो थी, बस इतनी थी, बस ये कस्टम हुक है। आप अगर इसमें, मैं बेसिक लेवल पे, जिन्होंने कभी कस्टम हुक नहीं पिया ये पढ़ा उनके लिए है ये। अब थोड़ा सा मैं अगर कभी क्रैश कोर्स बनाऊंगा React.js का क्रैश कोर्स, तो उसमें थोड़ा और अच्छे एग्जांपल दे दूंगा, थोड़ी टफ एग्जांपल दे दूंगा, तो उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना भाई, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।